तब वैराग का स्वरूप है। कुल सारा प्रमाण उसमें है कि देख ये जो तेरे गुरु थे, तेरे पूर्व जन्म के उपकार जो थे उसका बदला चुकाने के लिए गुरु गुरु बनते थे, और थोड़े दिनों के बाद इनका उपकार खत्म होते ही देश ही मर गए। सारा वैराग देख किस तरह से मर रहा है और जन्म रहा है, और तू अब अपने जन्म पिछले देख और इस बार का जन्म देख और फिर देख तेरी मौत कैसे हो। वो सब जब दिखाया तो ये जो रिश्तेदार कौरव पांडव हम बने हैं, ये तो पूरे जन्म के लेने देने का संबंध है, और उसके बाद मेरा कोई नहीं होगा और ना मैं किसी का होगा। ये गुरु भी निमित्त बना रखे हैं, और यही ज्ञान कहा कि अर्जुन करता मैं हूँ, करवाता मैं हूँ, तुझे खाली निमित्त बनाता हूँ। साथियों, जब वैराग देखा तब अर्जुन का मोह का पर्दा हटा। ये गीता का जो है इन्वेंशन हुई कि मोह से इसको हटाया जाए, तब ये मेरे स्वरूप को पहचानेगा। साथियों, तो मेरे साथी ने लिखा कि प्राणनाथ पिता को कैसे जान सकते, पिता नहीं है भाई, पहचानने की कोशिश करो, तीसरा दिन आ जाऊं क्या। प्राणनाथ इस नाडी निर्मा से बॉडी, प्राणनाथ किसी वजूद का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी गुरु का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी देवी देवता का नाम नहीं है। प्राणनाथ वो है जो सबका एक परमात्मा है, और वो ना जन्मता है हमें, ना हमें मारता है। हमें जन्माना मारना हमारे कर्मों का विधान तब्दीला के शास्त्र। ये है तुम्हें माता का पिता, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, वो नहीं। क्योंकि इनके साथ हमारे शरीर का कर्मों का नाता है, और कर्मों के हिसाब से इनको माता कहो, पिता कहो, बंधु कहो, सखा कहो, सब कुछ कहो, यही है। और वो हमारे चेतन जो है उसका मान। यदि इस जन्म में और इस कलयुग में साथियों ये ज्ञान उठाओ, शास्त्रों को उठाओ, ग्रंथों को उठाओ, भविष्य पुराण को, जो शंकर भगवान जी ने उमा को ज्ञान सुनाया, सुखदेव जी ने सुना, तो फिर व्यास जी ने एक ग्रंथ की रचना की जिस ग्रंथ का नाम भविष्य पुराण है। तब फिर वो उमा ने पूछा, प्रभु जब वो प्राणनाथ वो पूर्ण दुनिया में आएंगे, कहेंगे भाई अभी तो सतयुग है, कलयुग में आएंगे, भविष्य पुराण ग्रंथ करोगे, खोलो जाके पढ़ो। तो क्या कहा, हे उमा, अभी 17 राजा, ध्यान दो मेरे साथियों, शंकर भगवान जी ये भविष्य की बातें कोई अमरनाथ की गुफा में बैठ के बताई, और वो एक ग्रंथ महेश्वर तंत्र भी है, भविष्य पुराण भी है, शिव पुराण भी है। अगर तुम्हारी पास ना हो, सेठी साहब से मिलिए, महेश्वर तंत्र मिलेगा, भविष्य पुराण पढ़िए कि 17 राजा अभी और बीतेंगे तो त्रेता युग आएगा, और उनके नाम भी दे रखे हैं। सतयुग में शंकर भगवान जी ने बताया कि अभी 17 राजा और भरतखंड में राज करेंगे, और उनका ये नाम होगा। भविष्य की बात शंकर भगवान बता रहे हैं, बता सकते हैं, श्री के नाथ है, त्रिकाली है, फिर त्रेता युग आएगा, तब 29 राजा और उनके नाम ये भविष्यवाणी में लिखेंगे। फिर यदि आपने कभी चांस मौका सेवा का दिया तो वो सारे ग्रंथ यहाँ रखते, एक एक चीज से आपको प्रमाण मिला। क्योंकि इस बार तो प्रोग्राम केवल एक ही दिन का मंच खुलेगा था, ये तो आप लोगों का प्यार है, आपका आशीर्वाद है, आपके दिलों में सच्ची तर्क धर्म की है, जो 7 दिन का प्रोग्राम मंच पर रखा। तो फिर नाम बताए, फिर क्या कहा कि 19 राजा कलयुग त्रेता युग में राज करेंगे, द्वापर के बाद
त्रेता के बाद द्वापर में, और उसके बाद फिर कलयुग आएगा। तो भारतवर्ष में 20वां राजा जब होगा, उसका नाम औरंगजेब होगा। तब वो पार ब्रह्मक्षातीत पूर्ण ब्रह्म, हे उमा जिसका हम ध्यान करते हैं पर कह नहीं सकते, वो परम से जागृत बुद्ध पराशक्ति, जो गीता में कही कि अर्जुन 2 शक्तियां होती है, एक परा और एक अपरा। इस दुनिया के जितने ग्रंथ हैं, गीता है, भागवत है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, ये यहाँ की बुद्धि के परा के लिए ये अपरा के हैं, और अप्या शक्ति जो होती है वो मिथ्या होती है। गीता खोलिए, जब पार ब्रह्म साक्षातीत आएंगे तो उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि वो अपनी पहचान कराने के वास्ते पराशक्ति का ज्ञान लाएंगे कि हम उसको पहचाने कैसे। उस ज्ञान के द्वारा हमें वो चीज मिलेगी जो आज दिन तक दुनिया में कहा तो था कि एक ब्रह्म है पर नेति नेति। वेदों ने क्या कहा? एक वो ब्रह्म, लेकिन फिर क्या कहा? ना इति ना इति। नाम ना आएगा तो ना इति का क्या मतलब है? नो वेयर नो वेयर। Oh my dear, now don't say God is not here, now God is here. उस समय था कि not here। जब वेदों का समय था ये ज्ञान नहीं था, प्राणनाथ जी नहीं उतरे थे। अब प्राणनाथ को किसी एक समाज का ना समझो। प्राणनाथ खाली हिंदुओं का नहीं, हिंदुओं का वो है जो हिंदुओं के अवतार हुए, सिखों के वो है जो 10 अवतार हुए, मुसलमानों के वो है जो उनके पैगंबर आए, लेकिन ये कौन है जो सबका है। अब हम यहाँ जुदा जुदा तफरके बना के क्यों बैठे हैं? वजूदों से जुदा जुदा। बड़ी सरल से क्लियर कट बात है। If we are Hindu, Mohammedan, Sikh, Christian, something else, जो कुछ भी है, किसी भी आप संस्था को धर्म को मानते हैं, भाई दादी जो परम तत्व को जानते हैं, थोड़ा जिनको सत्संग का पता है, आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, इसलिए आत्माओं का जो मालिक है वो ही सबका, बोलो, प्राण। अब उसकी विधियां जो है वो सारी ग्रंथों में है। वो अभी 2 दिन की चर्चा के बाद विषय ही वो आ जाएगा कि जी फिर हम प्राणनाथ जी को कैसे पा सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, वो उस समय। अब चलिए हम ब्रिज में फिर करें कल वाली चर्चा। एक बार बड़े प्यार के साथ जयकारा बोलिए, फिर आपको ब्रिज में ले सकते हैं जहां ब्रह्मा जी खड़े हुए। बोलो श्री प्राणनाथ। अब तो आपको खुशी से जयकारा बोलना चाहिए। प्राणनाथ किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, और भाई जिसके अंदर अब आत्म चेतन तत्व हो ना हो, वो बेशक खाली उसके बिना ही बैठा हो मुर्दे की ढेर है, तो वो जयकारा ना बोले, बाकी जरूर बोल ले। हमारा सबका आया है तो दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। साथियों, जो ब्रह्मा शंकर विष्णु को वैकुंठ में तपस्या करने पर नहीं मिला, तो कलयुग में तुम का के स्पार्क में पहचान वो प्राप्त। अब अपने को तो ये हमारा लक, हमारा नसीब कितना है कि ऐसे वक्त में हमको मनुष्य तन मिला। इसीलिए कईयों को बड़ी हैरानी होती है, अभी कैसे हो सकता है। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि कैसे हो सकता है। इसका कारण क्या बना, वो कैसे आ गए, क्यों आ गए, ये भी विषय आपके सामने आएगा। चिंता न करो, विचार कर बाकी जो विषय चला है बिल्कुल कंप्लीट सैटरडे नाइट तक करके आपके सामने रखूंगा। आओ ब्रिज में चलिए। एक कृष्ण नाम का नंद का लड़का, नाम किसने रखा था? गर्गा। बोलिए, गर्गाचार्य जी नंद के घर के पंडित थे, जैसे हमारे होते हैं।
हमारे घर बच्चा पैदा होता है तो हमारे खानदान के पंडित जो होते हैं उनको हम बुलाते हैं, पंडित जी छठी रात है, आज आ जाना। आप पंडित जी कैसे नाम निकालते हैं? पतरा ले आते हैं, पंचांग ले आते हैं, आते पूछते हैं लाला जी मुंडा केड़े दिन जमया सी? भाई बुधवार जमया सी। कितने बजे का वक्त है? गल हम टाइम बता देते हैं। पतरा खोलते हैं, आप खोल सकते हो, लड़के का नाम रख सकते हो, कोई कठिन बात नहीं। जो डरते कहते हो वो समय देख लो, वार देख लो, सामने जंत्री में लिखा होता है कौन सा नक्षत्र था, कौन सी राशि थी। अब उसका पत्ता खोल लो कि ये नक्षत्र ये राशि हो तो क्या नाम रखना चाहिए। वो पंडित जी कह देते हैं भाई या ओ शब्द से रख लो या वह शब्द से रख लो। अब जिस समय नंद जी के घर पहुंचे थे तो मृगशर नक्षत्र और मिथुन राशि थी, इसलिए उन्होंने पत्रा कहा जी कि काश से नाम रख लो और बहुत शक्तिशाली है और दुखों को क्षण करने वाला है, इसलिए कृष्ण रखो। रख दिया गया। कृष्ण जन्मा नहीं, कृष्ण नाम लिया गया। जन्मा कौन था? नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। आदत नाम शरीर का रखा गया। अब वो लोग हम मेरे साथियों फंसे कहाँ बैठे? कृष्ण नाम में। अब समझाते हैं तो कई सेठ लोग कल मेरे कहने लगे आप कृष्ण से इतना क्यों दूर होना चाहते हो? भाई तुम दूर में नजदीक हो जाओ। कृष्ण एक शरीर का नाम था, राम एक शरीर का नाम था। क्यों? वाणी ने क्या लिखा है ग्रंथों में? राम गए रावण गए, विष्णु भगवान कहीं नहीं गए। वो विष्णु के 12 कला संपूर्ण अवतार थे। ये स्वयं 16 कला ने जन्म लिया है, पर लीला अभी अंदर जो बैठा है वो कर रहा है। वो है जो आत्माओं का प्राणनाथ है। वो ही पहचान करा रहा हूं कि अगर उस समय वो शक्ति अंदर नहीं थी तो मेरे भाइयों बैठे हो तो शंकर भगवान जी वैकुंठ से इस भिखारी का रूप बना के इसके लिए आए। सोचिए, बात सोचने की बात है, ये पहचान की बात है। इस तरह से हम उसको पहचान सकेंगे। सवाल ये है, शंकर भगवान जी शिव जी के नाथ है, एक तांडव के पैर नाच के रखते, आज महाकाव्य सत्य तुरंत 5 तत्वों का नाश हो जाएगा। किसी ने तांडव नाच देखना है ना कि शंकर भगवान कैसे करते होंगे, तो नाग पंचमी पिक्चर का वीडियो कैसे घर का लगा लेना, वहां तांडव नाच करके ब्रह्मांड का पता करते हुए दिखाया देख, क्योंकि सृष्टि का भी चाहते हो ना, ऐसे ब्रह्मांड का नाश होता है। ऐसी शक्ति के मालक में तो हम कह देते हैं शंकर भगवान, अगर साक्षात रूप में यहाँ आ जाए तो शायद हमें से आधे तो घस खाते गिरते हैं। इतना तेज आज स्वरूप होता है। वो भिखारी बन के एक नंद के घर में फॉरवर्ड। सोचो, 2 मिनट देता हूं, सोचो कि सृष्टि का नाथ वैकुंठ से चल के आया है, नंद के घर लड़का क्या पैदा हो गया तो मुसीबत हो गई, भीख मांग रहा है। सोचो किसके लिए? ये पहचान कर सकता है। अगर खाली विष्णु भगवान थे तो भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। वैकुंठ में वो भी रहते हैं, वो भी रहते हैं। सोचो, ये उसका प्रमाण है कि उनके अंदर अक्षर की आत्म और पूर्ण ब्रह्म की शक्ति है, जो पहले सतयुग में कह दिया था कि हम आएंगे। इसलिए उन्होंने आके ये रूप धारण किया। आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा अगर विस्तार से चलेंगे तो सब साधे नीचे में दिख जाएंगे। ब्रिज की लीला के अंदर आपको आगे निकलना है 5 साल के बजाय। कौन? कृष्ण। अब साल तो शरीर के लिए जाने, ना कि अंदर बैठे हुए के जो है साल बीतने। पॉइंट को समझिए एक एक चीज को। ये जो उम्र का हिसाब किताब है ये शरीर से, वो तो जो
ये सब हमारे जब शरीर के अंग होते हैं तो साथियों फिर भी जो है हम कब थकते हैं? जब हमारा मन थक जाता है, शरीर नहीं थकता। मन थकता है तो शरीर थकता है, जब तक मन नहीं थकता शरीर कभी नहीं थकेगा। विचार करिए सारी चीजों के। शरीर का नाम कृष्ण है, अगर उसको पकड़ोगे तो साथियों अब सत्संग में बैठे हो, बोलो सत्य को पकड़ा कि झूठ को? बोलिए, शरीर मिथ्या है, हमने मिथ्या को पकड़ रखा है, अंदर को नहीं पकड़ा। इसलिए अब राम भगवान भी आए तो राम शब्द भगवान क्यों बन गया कि अंदर जो विष्णु भगवान थे उन्होंने जिसका पार्ट रोल किया। जैसे यारो रोज पिक्चरें देखते हो, अब बॉम्बे में कितने आनंद पनंद है, किसी हीरो को ले लो, वो जिस समय पिक्चर में रोल करता है क्या उसी नाम से रोल करेगा जो उसका असल नाम? समझो पॉइंट। मानो देवानंद या कोई भी नंद होगा, मुझे तो उनके नाम का कोई पता नहीं भाई। अब वो जिस वक्त पिक्चर में काम करते हैं तो जो शरीर का नाम था क्या उस नाम से वो रोल करेंगे? बोलते क्यों नहीं? रोज पिक्चरें तो देखते हो कि ये भी समझाना पड़ेगा। शास्त्रों तो नहीं देखते, टीवी तो सबके घर में है। अब आए थे तो उनको यहाँ का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि जन्म है तो जो जन्म लेता है उसको यहाँ का तन मिलता है, तो तन का नाम है। अगर हम तन के नाम को पकड़ के रखेंगे हमारे हाथ कुछ नहीं आना। यहाँ दुनिया भटकी हुई के पहचानी को नहीं सकी, क्षमा करना, माफ करना, हाथ जोड़ रहा हूं पहले, मैं हिंदू, फिक्र मत करना। हम आज राम भक्त, राम राम कर रहे हैं, सोच करके बोलो, घबराते नहीं। क्या वैकुंठ में राम है? सोचना है। इसलिए ये अनहोना ज्ञान सुन रहे हो, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं कि असत्य से हटा के दुनिया में सत्य को जाहिर करना। वैकुंठ में आज विष्णु भगवान संपूर्ण लक्ष्मी जी के साथ सिंहासन पर विराजमान है, राम ने। और राम के तन में जो ये अयोध्या में दशरथ का घर लड़का पैदा हुआ था उसका नाम था, उस नाम से उन्होंने लीला की, मर्यादा की, और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। लीला करने के बाद तन नहीं वैकुंठ गया मेरे साथियों, विष्णु भगवान वापस गए। सोचो कि कहाँ घूम रहे हैं हम और हम किसका स्मरण कर रहे हैं। इससे तो लक्ष्मी नारायण 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 करते रहे, सब कुछ मिल जाएगा, इस दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वैकुंठ के नाथ लक्ष्मी नारायण थे। फिर अवतार 16 कर रहा था उनका। और अभी जो कृष्ण है जिसकी अब लीला सुन रहे हो, ये अभी अवतार नहीं, तन जरूर आदि नारायण ने धारण किया हुआ है। अंदर अक्षर और लीला अक्षरा, बोलिए, तीत की है, जिसका प्रमाण एक शंकर भगवान जी का आके इस रूप से दर्शन की भी। और कोई धन संपत्ति नहीं लेने है जो सृष्टि के नाथ है। यशोदा से क्या मांगा था? मात यशोदा, तेरे घर से लाला आया है। अरे पुराना भागवत है, पर कमर्शियल भाग वाले ये दर्द तुम्हें खोल के कहाँ निकाल के दे देंगे कि यशोदा मैया तेरा जो लाला है, मेरा जन्म जन्म का मीत, मेरा स्वाद दर्शन। यारो सोच नहीं सकते, सृष्टि का नाम है। और यशोदा जी से हाथ जोड़ करके दिल खिला रहे हैं, मुझे लाला का दर्शन। अब वो यशोदा की आंखें उसको नहीं पहचान रही है, क्योंकि मोह है मेरा लड़का। शंकर की आंखें पहचान कि उस तन में वो आकर के बैठे। कहते जी कैसे पहचाने? इस तरह से पहचाने। फिर उसके बाद सुबह 9 बजते हैं, सारा ब्रिज गोकुल बधाइयां देकर के
जाता है यशोदा मैया नंद जी के घर में और उधर गोपियां भी आती। खोलो ना भागवत, मैं तो कह रहा हूं अगर घर फुर्सत नहीं 4 से 6 का समय निश्चित करके आइए, तब मैं भागवत भी आपके सामने रखूंगा। गीता भी सब ग्रंथ है मेरे पास, खोलो 10 को। वो कुंवारी कन्या जो है किसके लिए श्रृंगार सज के गाती थी? बुजुर्ग बैठे हो, सब बच्चों वाले बैठे हो, सबके घर में बहू बेटियां हैं। आज के युग को छोड़ो, 10-20 साल पहले क्या कुंवारी कन्या हमारी ऊँटों पे लाली या बिंदिया मांग कर सकती थी? और वो तो इतने साल पहले की संस्कृति है हमारी। कुंवारी कन्या कभी भी श्रृंगार नहीं करेगी। स्त्री श्रृंगार तब सजती है जब उसको अपने पति के पास जाना होता है। इतने मेरे धर्म प्रेमी सब बैठे हुए हो, बताओ कि क्या 16 और 14 साल की वो लड़कियां किस पति के पास जा रही है जिसकी उम्र 8 घंटे की? सोचो, पहचानो। प्रश्न आया हुआ जी, पहचानो कैसे, क्या करें? सारा विषय बदल दिया। किसने पहचाना? क्या यशोदा ने जाना कि नंद ने जाना कि दुनिया ने जाना? भागवत में लिखा, पढ़िए। और अब आप पहचानो कि क्या आपने कभी घरों में साप्ताहिक नहीं कराई? क्या बताने वालों ने ये बताया? और क्या तुमने क्या इसका भेद जाना? अब वो भागवत के भेद किसने आके बताए? प्राणनाथ ने आकर के कहा कि मेरे साथियों, मैं उत्तम में बैठ करके अपनी आत्माओं के साथ लीला कर रहा था, मेरी आत्माओं ने भी मुझे ना पहचाना करके तन माया का कार्य किया हुआ था। ये भेद उन्होंने बताए थे जो आज सुन रहे हो। नहीं तो मेरे जैसे एक जीवन पढ़ के अवकाश किया, कुछ करोड़ों मेरे जैसे जन्म से मरते थे, उनकी कृपा, उनके ज्ञान से, उनकी शक्ति से ये बोल सुन रहे। कई मेरे साथी माताएं कह देते, इनका प्राण ना जा रहा, क्षमा करके ऐसे शब्द कह करके मुझे पापों का खड़ा मेरे सिर पर न रखो। मैं प्राणनाथ, मैं तो उनकी एक अपनी आत्म से उनको प्रिय संपत्ति मान करके एक अंग हूं। सखी का जो हमारे ग्रंथ में लिखा है, गीता क्या कहती है? अर्जुन अब आओ, चलो उधर। जब विराट का स्वरूप दिखाया, क्या कहा कि अब सर्वाणि धर्मं परित्यज। अर्जुन, जो मैंने तुझे पहले धर्म कहे थे कि गुरु देवो भव, छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा। एकम माम शरणम ब्रजा, एक मेरी शरण में आ, मैं साक्षात कर रहा हूं। छुड़वा दिया वो धर्म और बोलो, तीनों गुरुओं का नाश करवाया तो नहीं करवाया? सारे वंश का हाथ से नाश करवाया तो नहीं करवाया? आधार न हटाया, धर्म की स्थापना करते हुए कहा, यदा यदा ही धर्मस्य कला नर भक्ति भारत, आऊंगा, अधर्म का नाश करूंगा, दुष्टों का नाश करूंगा। क्यों? ये उनके ब्रह्मांड का विधान है। जैसा देखो, भक्ति भी नसीब होती है, कर्मों से होती है। क्यों कहा? सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पर नर भावत। यहाँ कर्मों से भक्ति मिलती है, कर्मों से सत्संग मिलता है, कर्मों से ही सब कुछ मिलता है। लेकिन इस कलयुग में सबको एक समान मिलेगा, क्योंकि वो आया है जो कर्मों से काटेगा। कर्मों के हमारे ब्रह्मा नहीं काट सकते, शंकर नहीं काट सकते, आदि में नहीं काट सकते, क्योंकि उनका विधान जहाँ कर्म का है, जैसे कर्म टूट जाएगा संसार का नाश हो जाएगा। प्राणनाथ कर्मों से हटा के ये शरीर से ध्यान दो जरा, इस शरीर से हमें निकालेंगे। जो अंदर हमारा चेतन है, जीव है, कुछ कहिए, उनको कहाँ ले जाएंगे? पराशक्ति योग माया में। वहां जो अखंड तत्व है वो शरीर हमें मिलेगा और उसमें हमें रख दिया जाएगा, सदा के लिए अखंड हो जाएंगे। कैसे? वो अब बताता हूँ कैसे। अब आगे बढ़िए, ब्रह्मा जी आ गए ब्रज और गोकुल, और
गौएं हरण कर चले गए। कल यहाँ चर्चा चल रही थी, गौओं को भी हरण कर लिया, ग्वालों को भी हरण कर लिया, और बाल जो थे वो भी हरण करके बाहर वहीं पर ही गुफा में बंद करके चले गए।